हाय गाइस, मंडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो है इंटरनेशनल रिलेशन का 3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हो चुका है। आप लोग जा करके वन डे एग्जाम फैक्ट्री यहाँ लिख देते हैं, वन डे एग्जाम फैक्ट्री। ये चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके पहले जो है आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 का इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पर्सनालिटी इन न्यूज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारे हमने कंप्लीट करा दिया है। पॉलिटी गवर्नेंस पीटी 365 का सारे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सिर्फ केवल व केवल एक ही बाकी है, वो है साइंस एंड टेक, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन ऑलरेडी चल रहा है। सोशल इशू भी हमने पीटी 365 का कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल, यानी कि प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इजराइल क्यों चर्चा में है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, ठीक है। तो कह रहा है कि इजराइल जो है इसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित विवाद कई देश जो है तेल अवीव को राजकीय राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं। यानी कि जो तेल अवीव है, यानी कि एक तो इसकी राजधानी जो है यरूशलेम है, दूसरा जो है तेल अवीव जो है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको राजनयिक राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो मान्यता नहीं देते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग जितने भी फैक्ट हो सकता है हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इजराइल ने गाजा में दूसरे देशों के द्वारा अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इरेज क्रॉसिंग, ठीक है, इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति दिया है। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि इरेज क्रॉसिंग जो है ये हाल ही में इरेज क्रॉसिंग चर्चा में रहा है, तो इरेज क्रॉसिंग ये है कहाँ, ठीक है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है, इजराइल में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पूछे कि वेस्ट बैंक में है या फिर सीरिया में है, लेबनान में है, जॉर्डन में, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है इरेज क्रॉसिंग इजराइल में, ठीक है। ई से इजराइल, ई से इरेज क्रॉसिंग, ठीक है। अवस्थिति की बातें करें तो इजराइल जो है मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। सीमा किस किस से लगता है? तो इसकी सीमा लेबनान से लगता है। लेबनान जो है इसके उत्तर में है, सीरिया पूर्वोत्तर में है, जॉर्डन जो है ये भी पूरब में है, ठीक है। और इसके साथ ही मिस्र जो है दक्षिण पश्चिम में। आइए थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा इसका, आप देख सकते हैं ये इजराइल है। इजराइल के जस्ट यहाँ पे नॉर्थ में लेबनान देख सकते हैं, ठीक है। और जस्ट इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे ताकि आपको देखिए यहाँ पे आइए, ये हो गया इजराइल। ये वाला जो भी ये ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये इजराइल हो गया। इसके नॉर्थ में लेबनान हो गया। जस्ट इसके साउथ में आएंगे, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा तब दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरिया हो गया, ठीक है। इसके साथ ही ये भी आपसे पूछ सकता है इरेज क्रॉसिंग, तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इरेज क्रॉसिंग है। और इजराइल के वेस्ट में क्या है? तो ये जो है सी ऑफ गैलिली और मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है। इसके साथ गाजा स्ट्रिप यहाँ पे है, ठीक है, ये भी पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे राफा क्रॉसिंग आप देख सकते हैं, तो इजराइल के राफा क्रॉसिंग ये रहा। और ये आपसे, क्योंकि ये चर्चा में क्या है, इरेज क्रॉसिंग, तो इरेज क्रॉसिंग ये है, आप देख लेना। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेड सी से भी इसके बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक इजराइल डेड सी से भी इसके बॉर्डर लगते हैं। सीरिया से भी लगता है, ठीक है, लेबनान से लगता है। तो ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको आप जूम करके देख लेना। ये हो गया गोलन हाइट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनान के जस्ट नीचे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे कि स्थलीय सीमा, तो लेबनान उत्तर में सीरिया है, पूर्वोत्तर में जॉर्डन है और पूरब में मिस्र है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जलीय निकाय सीमा की बात करें तो भूमध्य सागर, मिर्च सागर, जॉर्डन नदी, गैलीली सागर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख लिए हैं, गैलीली, सी ऑफ गैलीली, ठीक है, मेडिटेरियन सी, ठीक है, इसी को भूमध्य सागर कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही लाल सागर है, ठीक है, यानी कि रेड सी है। तो ये सारे मृत सागर, यहाँ पे ये डेड सी है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इसमें पूर्वी यरूशलेम और गोलन हाइट शामिल है। ये दोनों विवादित क्षेत्र है। तो गोलन हाइट ऑलरेडी हम लोग देख लिए, ये गोलन हाइट है, ठीक है। सीरिया के जस्ट इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे गोलन हाइट है, जो विवादित क्षेत्र अक्सर 2014-15 से कंटिन्यू रहा, मतलब न्यूज में रहता है। 17 में भी न्यूज था, आप लोग पढ़े होंगे। ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। कह रहे हैं इरेज क्रॉसिंग के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो इरेज क्रॉसिंग ये रहा। इरेज क्रॉसिंग जो है इजराइल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, ठीक है। तो क्या है, बॉर्डर क्रॉसिंग है, ठीक है। फिर राफा बॉर्डर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। राफा बॉर्डर ये है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके जूम करके थोड़ा सा मैप देख ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लू लाइन। ब्लू लाइन क्यों चर्चा में है, तो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान इजराइल ब्लू लाइन सीमा पर बढ़ते तनाव के बारे में चेतावनी दी है। ब्लू लाइन की अब हम बातें करें तो इजराइल और लेबनान के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, ठीक है। यानी कि एक आधिकारिक जो सीमा होता है वो आधिकारिक सीमा कोई भी नहीं है, ठीक है। ब्लू लाइन ही इनके बीच सीमा निर्धारित करती है, किसके किसके बीच, इजराइल और लेबनान के बीच, ठीक है। तो जस्ट अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, थोड़ा मैप में भी देख ले। देखिए यहाँ पे आइए आप, ये देख सकते हैं कि ये हो गया इजराइल और ये लेबनान। तो यहाँ पे कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। इसके साथ जो है एक ब्लू लाइन है जो अक्सर विवादों में रहता है। तो आप अब देख सकते हैं लेबनान और इजराइल के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है ब्लू लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन जो है ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने लेबनान इजराइल ब्लू लाइन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चेतावनी दिया गया है। ब्लू लाइन के बारे में बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। ब्लू लाइन ही इसके बीच सीमा निर्धारित करती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 ईस्वी में निर्धारित किया था ब्लू लाइन, ठीक है। ये ब्लू बैरल से बनी है और ये लाइन भूमध्य सागर से लेकर के पूरब में गोलन हाइट तक फैली हुई है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग सब कुछ देख लिए हैं कि गोलन हाइट कहाँ है, बट यहाँ पे भी आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जॉर्डन। जॉर्डन क्यों चर्चा में है, तो जॉर्डन जो है ये बहुत ही ज्यादा इस बार न्यूज में रहा है, तो हम लोग को पढ़ के जाना है। जॉर्डन की कैपिटल की बातें करें तो अम्मान है। इसके संदर्भ में हम लोग बातें करें जॉर्डन के तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग, क्या चीज, कुष्ठ रोग को उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया। किसको, जॉर्डन को। सीमावर्ती देश यानी इसके सीमा जॉर्डन का किस किस से लगता है, तो सीरिया से लगता है। इसके साथ इराक से लगता है, सऊदी अरब से लगता है, इजराइल से लगता है, फिलिस्तीन से लगता है, वेस्ट बैंक से लगता है, ठीक है। सीमावर्ती जल निकाय की बातें करें यानी कि सीमावर्ती जल निकाय यानी कि जल वाला बॉर्डर से कौन कौन लगता है, तो जॉर्डन नदी है, मृत सागर है और अकाबा की खाड़ी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाकी ये जो आप यहाँ पे जॉर्डन है ऑलरेडी आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया क्यों चर्चा में है, तो आर्मेनिया की कैपिटल कहाँ पे है, एरेवान है, ठीक है। आर्मेनिया की कैपिटल एरेवान है। आर्मेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता प्रदान किया है। यानी आर्मेनिया जो है वो फिलिस्तीन को, अभी भी बहुत सारे कंट्री है जो मान्यता नहीं देते हैं, एक देश नहीं मानते हैं, ठीक है। और लेकिन आर्मेनिया जो है ये आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता प्रदान किया है, इसलिए आपको याद रखना है। इसके हम लोग लोकेशन की बातें करें तो ये ट्रांसकेशिया क्षेत्र एक स्थल रुद्ध या फिर लैंडलॉक देश है। ट्रांसकेशिया काकेशस पर्वत के दक्षिण में स्थित घनी आबादी वाला क्षेत्र है। स्थलीय सीमा की हम लोग बातें करें तो इसकी सीमा जो है अजरबैजान से लगता है, तुर्की से लगता है, नक्शिवन से लगता है। ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान का एक क्षेत्र है जो जॉर्जिया और ईरान से लगता है। नॉर्गोनो कराबाख ऑलरेडी हम लोग कल भी पढ़े थे, बट फिर भी हम लोग देखेंगे। नॉर्गोनो कराबाख जो है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको नॉर्गोनो कराबाख इस बार देख के जाना है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आर्मेनिया कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ये आर्मेनिया है, तुर्की के जस्ट ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इराक क्यों चर्चा में है, तो इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रहा है, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं हो रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यानी कि जो सहायता मिलता था उस मिशन को समाप्त करने की मंजूरी दिया है। फिर से हम रिपीट कर दें, इराक जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने
संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित जो हुआ था, जब आक्रमण हुआ था, इस पर अटैक हुआ था, उस समय स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। लेकिन इसे क्या है, उस समय अमेरिका के नेतृत्व में स्थापित हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या किया गया है, इसको जो सहायता राशि मिलता था उसे अभी बंद करने का मंजूरी दे दिया गया, इसलिए न्यूज में है। प्रादेशिक सीमा किस किस से लगता है, तो उत्तर में तुर्की है, पूरब में ईरान है और पश्चिम में सीरिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है इराक। इराक के यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर सीरिया से भी लगता है। ठीक है, इसके बाद ईरान से भी लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरबिया है, यहाँ पे इससे भी लगता है। ठीक है, कुवैत से भी लगता है, यहाँ पे आप कुवैत को देख सकते हैं, कुवैत से भी लगता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर जॉर्डन से भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉर्डन से भी लगता है। समुद्री सीमा की बातें करें तो इसकी समुद्री सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है, तो फारस की खाड़ी अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईरान। ईरान क्यों चर्चा में है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये पूरे 1 साल का न्यूज है, 1 ईयर्स का न्यूज है, और आपको ये 2024 की घटना है, लेकिन आपको पढ़ के ओवरऑल जाना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे कि ईरान की राजधानी तेहरान है। बस आप लोग तो इतना न्यूज पढ़ लिए होंगे कि हाँ वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गया है, बट इतना पढ़ने से अपन काम नहीं चलेगा, थोड़ा लोकेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आजकल देखते हैं कि लोकेशन बेस ज्यादा पूछा जाता है। इसकी सीमा किस किस से लगता है, तो अर्मेनिया से लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्मेनिया यहाँ पे है। इसके साथ ही अजरबैजान से लगता है। अजरबैजान यहाँ पे आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान से लगता है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अफगानिस्तान से लगता है, पाकिस्तान से लगता है, इराक से लगता है। ठीक है, तो इराक आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, ठीक है, इराक, ये सारे से आप देख सकते हैं कि इसकी सीमा लगता है। तुर्की से भी इसके उत्तर पश्चिम में सीमा लगता है। तुर्की जो यहाँ अब इस तुर्की का नाम तुर्की हो गया। ठीक है, समुद्री सीमा किस किस से लगता है, तो समुद्री सीमा फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब से लगता है। नजदीकी जल निकाय इसके कौन है, नियर अबाउट में, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान क्यों चर्चा में है, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, ताशकंद है। ठीक है, और ताशकंद समझौता जो है आप लोग अक्सर पढ़े भी होंगे, एंशियंट ये मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, और कि ताशकंद समझौता क्या है ना, बट फिर भी हम लोग इसे पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे। कह रहे कि भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीकी आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, इसलिए चर्चा में। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बातें करें, ये तो केवल हमारा न्यूज हो गया, बट न्यूज तो देखना ही देखना है। इसके साथ अब हम लोग को स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है। इसके थोड़ी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकली लोकेशन देख करके जाना है। इसके साथ सीमा किस किस से लगता है, ये सारी चीज एक एक चीज देख करके जाना है जहां से क्वेश्चन पुट अप होगा। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति की बातें करें तो ये मध्य एशिया का एक डबल लैंडलॉक देश है। इसका अर्थ है कि इसके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक यानी कि भू आबाद है। ठीक है, यानी लैंडलॉक का मतलब होता है भू आबाद। ठीक है, यानी कि ओवरऑल बोले कि लाइक बोले इसके कोई आसपास जो है जल वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आसपास का मतलब इतना भी नहीं, मतलब इसके बॉर्डर लगता है कि नहीं, ये मेरे कहने का मतलब। सीमावर्ती देश की बातें करें तो इसके उत्तर में कजाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कजाकिस्तान देख सकते हैं। पूरब में जो है किर्गिस्तान है। तो यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये आप नॉर्थ में देख सकते हैं कजाकिस्तान है, ईस्ट में क्या है, किर्गिस्तान है। ठीक है, और इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पूरब में तजाकिस्तान है। ठीक है, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, तजाकिस्तान है। इसके साथ अफगानिस्तान के भी इसके बॉर्डर लगता है दक्षिण पश्चिम में, फिर तुर्कमेनिस्तान से भी इसके बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो इतने सारे ओवरऑल आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात क्यों चर्चा में है, इसकी कैपिटल अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अब हम लोग बातें करें कि संयुक्त अरब अमीरात जो है इसकी बॉर्डर किस किस से लगता है, तो इसकी लोकेशन की बातें करें तो पश्चिम और दक्षिण में सऊदी अरब है,
इससे इसके लगता है, और पूरब एवं उत्तर में क्या है, ओमान स्थित है। ठीक है, तो सऊदी अरबिया है, ठीक है, और इसके साथ ही ओमान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमान है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थाईलैंड। थाईलैंड क्यों चर्चा में है, तो थाईलैंड की कैपिटल जो है बैंकॉक है, जो आप सभी को पता है। थाईलैंड की बातें करें तो थाईलैंड की सीनेट में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया गया है, यानी कि समलैंगिक विवाह जो है वहां पे वैलिड किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है, तो आपको पढ़ के जाना है। स्थलीय सीमा की बात करें तो उत्तर पश्चिम में म्यांमार है, ठीक है, इसके साथ ही पूरब सीमा पर कंबोडिया है, तो कंबोडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लाओस भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी लाओस भी है, इसके साथ ही मलेशिया भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और स्थलीय सीमा की बातें करें तो इसकी उत्तर पश्चिम सीमा पे म्यांमार, पूर्वी सीमा पे कंबोडिया, उत्तर पूर्वी सीमा पे लाओस और दक्षिण सीमा पे मलेशिया स्थित है। तो जल निकाय की बातें करें तो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, तो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी स्थित है, तो आप ओवरऑल इसे जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके पास ग्लोब होगा, वहां पे आप लोग जाकर के देखेंगे इसमें पूरा डिटेल, क्योंकि इतना ही चीज इसमें मेंशन है पूरा जो न्यूज में है, बाकी वैसे आप लोग ग्लोब में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाओ पीडीआर या फिर लाओस क्यों चर्चा में है। इसकी राजधानी कहाँ है, लाओस की, तो वियंतियाने इसकी कैपिटल है। भारत और लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता किया है, यानी कि ये एक बाइलेटरल जो है डायलॉग हुआ है, यानी कि बातचीत हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है। अवस्थिति की बातें करें ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थल रूप देश है, ये रहा लाओस आपका। ठीक है, इसके साथ ही स्थलीय सीमा की बातें करें तो लाओस जो है उत्तर में इसके चीन है, इसके साथ ही उत्तर पूरब में वियतनाम है। ठीक है, उत्तर और पूरब में, तो ये उत्तर हो गया, ये पूरब। ठीक है, तो ये वियतनाम हो जाएगा आपका। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे दक्षिण में कंबोडिया है, तो साउथ में कंबोडिया है, तो यहाँ पे अभी एक्चुअल आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, जूम करके देखेंगे तो कंबोडिया भी मिल जाएगा। पश्चिम में थाईलैंड मिल जाएगा, इसके साथ ही उत्तर पश्चिम में म्यांमार मिल जाएगा, तो ये म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिलीपींस। फिलीपींस क्यों चर्चा में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। हाल ही में फिलीपींस के राजदूत ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया देशों को विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करती है। जल निकाय की बातें करें तो उत्तर पूर्व में फिलीपीन सागर, दक्षिण में सिलेबस सागर और दक्षिण पश्चिम में शुलू सागर और पश्चिम में उत्तर में दक्षिण चीन सागर स्थित है। ठीक है, तो आप मैप में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिलीपींस हो गया आपको, ये सुलू सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉरिशस। मॉरिशस क्यों चर्चा में है, तो मॉरिशस के कैपिटल पोर्ट लुइस है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है, तो ये तो MBBI है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आने की 100% में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है, तो क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। मॉरिशस में खोला गया है। अवस्थिति की बातें करें तो मॉरिशस हिंद महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये मेडागास्कर के पूर्व में, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थिति है। पड़ोसी द्वीप की बातें करें तो पश्चिम में रीयूनियन द्वीप है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, रीयूनियन द्वीप है, और उत्तर पश्चिम में सेशेल्स है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं मॉरिशस को, ये इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेशेल्स आइसलैंड हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीयूनियन यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। चागोस की बातें करें, चागोस द्वीप, चागोस आइसलैंड, ये बहुत चर्चा में है। तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के चागोस द्वीप समूह पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता हुआ है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप समूह को
संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दिया है। यानी कहने का मतलब चागोस द्वीप जो है पहले मॉरिशस का हुआ करता था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम अपने कब्जा में इसे स्टार्टिंग से ही इसे अपने कब्जा में रखा था। कैसे यूनाइटेड किंगडम जो है भारत को भारत जो है पहले भारत पे कब्जा किया है ना, बहुत कितने साल तक भारत पे कब्जा किया। इसके बाद जो है बहुत यूनाइटेड किंगडम, नॉट भारत, भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ जहाँ कब्जा किया हुआ है ना। इसके बाद बहुत सारे, कितने आप लोग जान ही रहे हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं, कितने सारे प्रॉब्लम सहने पड़े, कितने सारी परेशानियां हुआ। इसके बाद हम लोग को जब आज़ादी मिला, इसके बाद जो है इंडिया अपने हाथ में है। उसी तरह जो है लाओस ये चागोस द्वीप जो है, चागोस आइलैंड, ये जो मॉरिशस का एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या है कि अभी तक, वर्तमान समय तक, यानी 2024 तक चागोस को अपने हाथों में लिया हुआ था। लेकिन कुछ रिसेंट क्या किया है, मॉरिशस को वापस से सौंप दिया है। अवस्थिति की बातें करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। ये जो है मालदीव के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये रहा चागोस आर्कीपिलागो, ठीक है, यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रवांडा। रवांडा क्यों चर्चा में है? रवांडा की कैपिटल किगाली है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की संसद ने रवांडा सुरक्षा शरण और आवर्जन विधेयक पारित किया है। ये विधेयक यूनाइटेड किंगडम के आवर्जन अधिकारियों को जनवरी 2022 के बाद गैर कानूनी रूप से यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने और शरणार्थियों को रवांडा निर्वास करने की शक्ति देता है। अवस्थिति की बातें करें, रवांडा जो है पूर्व मध्य में अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसके साथ ही भू आबाद देश है ये रवांडा, आप देख सकते हैं। उत्तर में युगांडा है, ठीक है, तो उत्तर में इसके युगांडा हो जाएगा। पूरब में तंजानिया है, ठीक है, तो यहाँ पे तंजानिया आप देख सकते हैं। इसके बाद साउथ में जो है बुरुंडी है, तो साउथ में बुरुंडी हो जाएगा। पश्चिम की बातें करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। क्यू झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ पश्चिम सीमा के हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोगो। टोगो क्यों चर्चा में है? टोगो की कैपिटल कहाँ है? लोमे है। टोगो की कैपिटल कहाँ है? तो लोमे है, ठीक है, लोमे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। टोगो को कह रहा है कि हाल ही में भारत और टोगो ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा किया है। अवस्थिति की बातें करें तो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। भू सीमाएं की बातें करें किस किस से लगता है, तो इसकी सीमा पश्चिम में घाना से लगता है, ठीक है। इसकी सीमा जो है पश्चिम में घाना से लगता है। इसके बाद पूरब में बेनिन और उत्तर में बुर्किना फासो से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिन से लगता है पूरब में, इसके बाद बुर्किना फासो से लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुर्किना फासो यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बातें करें तो इसकी कैपिटल क्या है? किंशासा है, ठीक है, किंशासा। भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली यानी कि सचिव स्तरीय बैठक संपन्न हुआ है, यानी सेक्रेटरी लेवल का बैठक हुआ है, डायलॉग हुआ है, ठीक है। भौगोलिक अवस्थिति की बातें करें तो ये उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रादेशिक सीमा की बात करें तो इसकी सीमाएं कुल 9 देशों से लगता है। ये देश है अंगोला है, ठीक है। इसके साथ ही अंगोला से लगता है, इसके साथ बुरुंडी से लगता है, ठीक है, अंगोला, इसके बाद बुरुंडी हो जाएगा, फिर इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो हो जाएगा, रवांडा हो जाएगा, ठीक है। तो आप रवांडा को भी देख सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, सूडान, तंजानिया, ठीक है, साउथ सूडान, युगांडा, जाम्बिया से लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। समुद्री सीमा की बात करें अटलांटिक महासागर से लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटलांटिक सागर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घाना। घाना क्यों चर्चा में है? घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी हो जाएगा, यानी कैपिटल अकरा हो जाएगा।
घाना की बातें करें तो भारत और घाना अकरा में, यानी कि उसके जो कैपिटल है, कैपिटल में आयोजित चौथी जो है संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुआ है। क्या चीज की? तो ज्वाइंट ट्रेड कमिटी की बैठक हुआ है, यानी कि संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुआ है और इस संबंध को मजबूत करने पर सहमत दोनों हुए हैं। भौगोलिक स्थिति की बातें करें तो गिनी की खाड़ी पर स्थित है और पश्चिम अफ्रीका देश है। ठीक है, ये है घाना। कह रहा है कि भूमि यानी इसके सीमा किस किस से लगता है, तो नॉर्थ में इसके बुर्किना फासो है। ठीक है, इसके साथ ही पूरब में टोगो है, तो आप देख सकते हैं इसके टोगो यहाँ पे स्थित है। पश्चिम में कोटे डी है, ठीक है, तो यहाँ पे है। इसके बाद आइवर में स्थित है, कोटे डी आइवर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समुद्री सीमा की बातें करें, इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में अटलांटिक महासागर से स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माली। माली क्यों चर्चा में है? माली की राजधानी जो है बमाको है, यानी इसके कैपिटल बमाको है। माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अवस्थिति की बातें करें तो पश्चिम अफ्रीका एक स्थलरूप देश है। भू सीमाएं की बात करें, उत्तर में अल्जीरिया, पूरब में नाइजर और बुर्किना फासो है, दक्षिण में जो है कोटोडी है, आइवर एवं गिनी है। फिर इसके बाद पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से घिरा हुआ है। आप यहाँ पे सब देख सकते हैं, मैप में जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी कैपिटल की बातें करें तो लुसाका हो जाएगा। हाल ही में जाम्बिया भारत संयुक्त अस्थायी सहयोग आयोग का छठा सत्र लुसाका में आयोजित किया गया। छठा सत्र, एक तो याद रखना है, छठा सत्र है और जाम्बिया की कैपिटल में आयोजित हुआ है। ये जो है यानी कि जाम्बिया जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, एक भू आबाद लैंडलॉक देश है। भू सीमाएं की बात करें किस किस से लगता है, तो इसकी सीमा उत्तर में तंजानिया हो जाएगा। इसके साथ ही पूरब में मलावी हो जाएगा, दक्षिण पूरब में मोजाम्बिक हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा जिम्बाब्वे और दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया हो जाएगा। फिर इसके बाद पश्चिम में अंगोला हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा जूम कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे दिखा रहे ना, तो थोड़ा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा एक्चुअल क्या होगा कि टाइम आप ही लोग को कहेंगे कि एक थोड़ी सी में ज्यादा टाइम लगता है ना। मैक्सिको की बातें करें तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको जो है न्यायाधीशों के लिए लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, तो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा क्लाउडिया, ठीक है, क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, स्थलीय सीमा की बातें करें तो इसकी सीमा किस किस से लगता है, तो उत्तर में जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण में ग्वाटेमाला हो जाएगा और इसके साथ ही ग्वाटेमाला के साथ बेलीज से भी लगता है। समुद्री सीमा की बात करें, इसकी सीमा पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर, पूरब में मैक्सिको की खाड़ी, दक्षिण में कैरिबियन सागर से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोलिविया। बोलिविया क्यों चर्चा में है, तो बोलिविया की बातें करें तो बोलिविया की कैपिटल जो है ला पाज है। ठीक है, ये प्रशासनिक और सक्रिय संवैधानिक कैपिटल है। इसके संदर्भ में बोलिविया जो है अमेरिका डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडारण के खत्म होने और बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, इसके लोकेशन की बातें करें तो उत्तर में ब्राजील है। ठीक है, इसके साथ ही दक्षिण पूर्व में पैराग्वे है, पराग्वे, और दक्षिण में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली है और उत्तर पश्चिम में पेरू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको जूम करके देख सकते हैं कि ये ब्राजील यहाँ पे है। ठीक है, पेरू है, चिली है, आप थोड़ा सा जूम करेंगे सब दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पनामा। पनामा क्यों चर्चा में है, तो हम लोग को पढ़ के जाना है। पनामा की बातें करें, पनामा की कैपिटल जो है पनामा सिटी हो जाएगा। पनामा जो है जलवायु के प्रभाव के कारण गार्डी सुगदुब द्वीप पर रहने वाले समुदाय को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया। यानी वहां के एक गार्डिक सुगदुब द्वीप है, आइलैंड है, वहां के कुछ समुदाय हैं, वहां के कुछ कम्युनिटी है, तो वहां से हटाया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में है, तो ये पहला देश बन गया है। लोकेशन की बातें करें तो पनामा जो है एक मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, और ये पनामा
स्थल संधि पर स्थित है। पनामा स्थल संधि की बातें करें, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक संकरा भूखंड है, ठीक है, एक पतली सी रास्ता है, संकरा भूखंड है, ठीक है। स्थलीय सीमा की बातें करें तो इसकी सीमा में पश्चिम में कोस्टा रिका है, पूरब में कोलंबिया से लगता है। समुद्री सीमा की बातें करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कोस्टा रिका यहाँ पे है, कोलंबिया यहाँ पे है। इसकी समुद्री सीमा उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो क्यों चर्चा में है? टोबैगो, ठीक है। त्रिनिदाद जो है, इसकी कैपिटल की बातें करें, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का एक पहला देश बन गया है जिसने भारत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है, ठीक है। भौगोलिक अवस्थिति की बातें करें यानी भौगोलिक ज्योग्राफिकली सिचुएशंस की बातें करें, इसकी लोकेशन की बातें करें तो अटलांटिक महासागर में दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज के द्वीपीय देश है। इसके नियर अबाउट में क्या क्या है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नजदीक वेनेजुएला के उत्तर में, उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। तो त्रिनिदाद जो है, त्रिनिदाद आपको पढ़ के जाना है, देख के जाना है लोकेशन। न्यूजीलैंड की हम लोग बातें करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है ये वेलिंगटन हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है और इस वर्ष सम्मेलन में भारतीय कंट्री ऑफ ऑनर है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बातें करें तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। मकर रेखा अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। घटक की बातें करें तो उत्तर द्वीप और दक्षिणी द्वीप नाम से दो मुख्य भूभागों से मिलकर बना हुआ है। कुक जल संधि इन दो भूभागों को अलग करता है, ठीक है। तो आपको न्यूजीलैंड आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, देख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है क्यों चर्चा में है? क्रोएशिया की कैपिटल जो है जाग्रेब है, ठीक है। तो क्रोएशिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगा तो जाग्रेब हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप कैपिटल देख सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि भौगोलिक स्थिति की तो क्रोएशिया की बातें करें तो आंद्रेज प्लेंकोविक लगातार तीसरे कार्य के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कि क्या नाम है उनका तो आंद्रेज प्लेंकोविक, ठीक है, ये वहां के प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है। लगातार जो है तीसरे कार्यकाल के लिए वहां पे चुने गए हैं। भौगोलिक स्थिति की बातें करें, क्रोएशिया दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। ये देश बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। स्थलीय सीमा की बात करें तो ये इसकी सीमा उत्तर में हंगरी स्लोवेनिया से, पूरब सर्बिया, इसके बाद स्लोवेनिया से, फिर पूरब में सर्बिया, दक्षिण पूरब में दोनों बोस्त्रिया हर्गोविनिया लगता है और इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्यों चर्चा में है तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की हम लोग बातें करें तो इसकी कैपिटल जो है डबलिन है। आयरलैंड की संसद ने एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। भौगोलिक अवस्थिति की बातें करें तो ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, एक द्वीप है। एक द्वीप के बहुत बड़े भाग में सम्मिलित करता है। इस द्वीप का दूसरा भाग उत्तरी आइलैंड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक्चुअल क्या है कि संसद में एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो अपन लोकेशन देख के जाना है। तो आयरलैंड की संसद ने एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। भौगोलिक स्थिति की बातें करें तो ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित एक द्वीप है, ठीक है। इसके साथ ही ये बहुत बड़े भाग सम्मिलित करता है। द्वीप का दूसरा भाग उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है। सीमावर्ती देश की बातें करें यानी इसकी सीमा किस किस से लगता है तो उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से इसके लगता है। सीमावर्ती जल निकाय की बातें करें यानी वाटर बॉडी की बात करें किस किस से लगता है तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर हो जाएगा, दक्षिण में शेल्टिक सागर हो जाएगा और पूरब में आयरिश सागर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक एक करके देख करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रीस। ग्रीस क्यों चर्चा में है तो ग्रीस की कैपिटल एथेंस हो जाएगा। हाल ही के रिपोर्ट में चेतावनी दिया गया है कि ग्रीस चिंताजनक रूप से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। अवस्थिति की बातें करें तो बाल्कन प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में अवस्थिति है। स्थलीय सीमा, इसके स्थलीय सीमाएं अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मेसिडोनिया, गणराज्य से लगता है। सीमावर्ती जल निकाय की बातें करें इसके पूरब में एजियन सागर, दक्षिण में जो है दक्षिण में इसके भूमध्य सागर है, पश्चिम में आयोनियन सागर अवस्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा एम्स्टर्डम, ठीक है। ये 12वां भारत और नीदरलैंड विशेष कार्यालय परामर्श
यानी कि नीदरलैंड के हेग जो है हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। इसकी अवस्थिति की बातें करें तो उत्तर पश्चिम यूरोप में अवस्थिति है। इसके देश को होलैंड के नाम से भी जाना जाता है। भू सीमा, इसकी सीमाएं दक्षिण में बेल्जियम, पूरब में जर्मनी से लगता है। जल निकाय की बातें करें वाटर बॉडी के, तो इसके उत्तर पश्चिम में उत्तरी सागर स्थित है। ठीक है, तो आप नीदरलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाटविया। लाटविया क्यों चर्चा में है? तो लाटविया की राजधानी रीगा हो जाएगा। ठीक है, तो लाटविया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैपिटल इसके रीगा हो जाएगा। भारत ने लाटविया में नए रेजिडेंट मिशन का संचालन किया है। ठीक है, किसने किया है? भारत ने किया है। रेजिडेंट मिशन का संचालन किया है, जिसके लिए हमें पढ़ के एग्जाम में जाना होगा। यूरोपीय संघ यानी यू जो है, यूरोपियन यूनियन नाटो का सदस्य है और ये उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थिति है। भूमि सीमा की बातें करें तो एस्टोनिया, उत्तर में इसको एस्टोनिया है। ठीक है, इसके साथ ही पूरब में रूस है, दक्षिण पूरब में बेलारूस है। इसके साथ ही दक्षिण पूरब में बेलारूस और दक्षिण में लिथुआनिया है। ठीक है, तो लिथुआनिया आप यहाँ पे साउथ में देख सकते हैं। समुद्री सीमा की बाल्टिक सागर रीगा की खाड़ी से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सीतवे बंदरगाह। सीतवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। ठीक है, ये अक्सर चर्चा में रहता है, तो अपन पढ़ के जाना है सीतवे बंदरगाह। ठीक है, ये म्यांमार हो गया। तो कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत ने सीतवे बंदरगाह म्यांमार को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। सीतवे दूसरे विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है। ऐसा पहला विदेशी बंदरगाह चाबहार ईरान है। ठीक है, पहला जो है चाबहार पोर्ट है जो ईरान में है। ऑलरेडी वहां पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, वहां पे चाबहार पोर्ट इंडिया बना रहा है। ठीक है, और आज से नहीं, बहुत पहले से 2000 बात करें 2015-16 से इन्वेस्टमेंट है वहां पे। नेक्स्ट है सीतवे बंदरगाह के बारे में। ये गहरे जल वाला बंदरगाह है, यहाँ म्यांमार के रखाइन प्रांत में कालादान नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके महत्व क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है? सिग्निफिकेंस की बातें करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापार और पारागमन के लिए अवसर के द्वार खुलेगा। इसके साथ ही भारत और म्यांमार के बीच व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि ट्रेड वगैरह के लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड की हम लोग बातें करें तो ये चर्चा में क्यों है? तो कुछ रिपोर्ट के दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है। लोकेशन की बातें करें तो ये लघु आकार मूंगा द्वीप कोरल आइलैंड है और ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। संप्रभुता समझौता 1974 के समझौता के तहत म्यांमार ने इस द्वीप पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुआम द्वीप। ठीक है, तो गुआम आइलैंड क्यों चर्चा में है? गुआम आइलैंड की हम लोग बातें करें तो भारत का आईएनए शिवालिक पोत संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र गुआम पहुंचा है। लोकेशन की बातें करें तो मरियाना द्वीप श्रृंखला जो है, मरियाना द्वीप जो है श्रृंखला में सबसे बड़ा सबसे दक्षिणी द्वीप है मरियाना द्वीप। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शीन रिवर। शीन रिवर जो है, शीन नदी क्यों चर्चा में है? तो शीन रिवर की बातें करें तो पेरिस की मेयर ने 2024 के ओलंपिक खेलों से पहले शीन नदी की स्वच्छता को दिखाने के लिए डुबकी लगाई है। लंबाई की बातें करें तो ये क्रॉस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फारस की सबसे लंबी नदी लोयर है। प्रवाह की बातें करें तो ये पेरिस से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और ये ले हावरे के पास इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। उद्गम की बातें करें तो फ्रांस में डिजोन के पास है। प्रमुख सहायक नदी मार्ने नदी है, ओबे नदी है और योत्रे नदी है। ठीक है, तो ये आपको देख के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तुर्काना झील। तुर्काना लेक जो है क्यों चर्चा में है? तुर्काना की बातें करें तो तुर्काना झील पर पिछले 50 वर्षों में पहली बार व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। ये सर्वेक्षण यूनेस्को विश्व खाद्य कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित किया गया है। सर्वेक्षण की बातें करें, सर्वेक्षण या शोध परियोजना में झील में मछली पालन की अपार क्षमता का पता चला है। ठीक है, अवस्थिति की बातें करें तो ये झील में उत्तर पश्चिम में केन्या है, दक्षिण पश्चिम में इथोपिया में स्थित है। ठीक है, तो ये केन्या आप देख सकते हैं, ये इथोपिया हो गया। इसके सिग्निफिकेंस क्यों है, ये महत्व क्यों है इतना? तो ये अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है
और साथ ही ये विश्व की सबसे बड़ी अस्थायी रेगिस्तान भारतीय झील भी स्थित है। जल के स्रोत की बातें करें तो झीलों का 90% से अधिक जल इथोपिया को ओमो नदी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन देख के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो क्यों चर्चा में है? तो भारत की रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में एक अभियान दल ने किलिमंजारो की उहुरु शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अवस्थिति की बातें करें तो ये अवस्थिति तंजानिया अफ्रीका में है। ऊंचाई की हम लोग बातें करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5895 मीटर है। सिग्निफिकेंस इतना क्यों है? तो किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। ठीक है, इसके प्रकार की बातें करें, स्ट्रेटोवोल्कानो अपेक्षाकृत खड़ी ढलान वाले होते हैं और ढाल वाली ज्वालामुखी की तुलना में अधिक शंक्राकार होते हैं। चिपचिपे लावा निकलने के बनते हैं क्योंकि ये लावा आसानी से नहीं बनता है। ठीक है, तो आप माउंट किलिमंजारो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिपू लेख दर्रा क्यों चर्चा में है? तो भारतीय व्यापार लिपू लेख दर्रे से होकर चीन के साथ सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं और इस मार्ग को कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि भारतीय व्यापारी जो है लिपू लेख दर्रा को खोलने के लिए चर्चा कर रहे हैं कि भाई चीन के साथ सीमा व्यापार से शुरू किया जाए, लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ उस समय बंद कर दिया गया था। लोकेशन की बातें करें तो भारत, चीन, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है, यानी कि भारत, चीन और तिब्बत, जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये उत्तर में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा है और काली घाटी में स्थित है। लिपुलेख दर्रा से होकर के यात्रा करने में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा करने लगने वाले समय काफी कम हो जाता है, यानी कि जब मानसरोवर तीर्थ यानी कि कैलाश पर्वत लोग जाता है वहां पे पूजा वगैरह करने। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वहां से काफी ज्यादा जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ से ये जो है मानसरोवर तीर्थ यात्रा यानी कि लिपुलेख दर्रा से जब हो करके जाया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली ये है लिपुलेख दर्रा और यहाँ से जब जाया जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल समय कम लगता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर क्यों चर्चा में है? तो इसे हम लोग देखेंगे स्वेज नहर। तो कह रहा है कि भारत से यूरोप को ईंधन का निर्यात अब स्वेज नहर रूट की बजाय केप ऑफ गुड होप से किया जा रहा है। ठीक है, यानी पहले जो है स्वेज नहर के रूट के द्वारा होता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये कहाँ पे हो रहा है? तो कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप से किया जा रहा है। ठीक है, तो केप ऑफ गुड जो है ये आपको लोकेशन देख करके जाना है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर, लाल सागर को जोड़ती है और एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटी समुद्री मार्ग है। ठीक है, ये स्वेज नहर आप देख सकते हैं, स्वेज केनाल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्विपक्षीय संबंध, बाइलेटरल रिलेशन। तो बाइलेटरल रिलेशन जो है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि द्विपक्षीय संबंध, बाइलेटरल रिलेशन भारत और चीन के बारे में। तो हाल ही में भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से सटे देपसांग और डेमचोक के इलाके में सैनिक की वापसी की बात किया है। ये गश्ती की बातें करें तो गश्ती व्यवस्था फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि मई 2020 से पहले एलएसी पर जो स्थिति उसे फिर से बहाल कर दिया गया। ठीक है, यानी कि एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ जो एक्चुअल सैनिक जो दोनों चाइना ने भेजा हुआ है, भारत के भी है। ठीक है, और आप लोग गलवान वैली जो इंसिडेंट है वो आप सभी को पता है कि कोविड का दौरान था, उस समय हमारे लगभग 20 सैनिक शहीद हो चुके थे। ठीक है, तो दौलती बेग एंड ओल्डी रोड जो है वहाँ पे आप अक्साई चीन के पास जो गलवान वैली है, जो इंसिडेंट हुआ था, है ना, तो आप सभी को पता है कि वो 20 जून के समथिंग था। 20 जून रात में न्यूज़ जब आया था, आप लोग पढ़े होंगे। तो काफ़ी मतलब हम लोग अक्सर डेली न्यूज़ ही चलता रहता था, डेली अक्सर कोई भी पेज देखो तो गलवान वैली इंसिडेंट, एलएसी, चाइना, इंडिया चाइना। ये चाइना का काम है, बोल देता है, लेकिन वो भले ही भारत जो है पीसफुल डिप्लोमेटिक करता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में,
लेकिन चाइना जो है वो अपना एग्रेशन हमेशा से दिखाता रहता है, भले वो बातचीत के डायलॉग के तरीके से कह रहा है कि हम घटा लेंगे हटा लेंगे, है ना, सैनिक को वापस कर रहे हैं दोनों देश। भारत भले ही इससे एग्री हो, लेकिन चाइना जो है फिर उसकी वही चाल है, बच्चा में नहीं होता है जैसे हम लोग बचपन में खेला छुपन छुपाई खेलते थे कि हाँ हम यहाँ छुप गए तुम जाओ, फिर कोई पकड़ने आता था उसको डब्बा बोल देते थे, है ना। तो वही वाला है छुपन छुपाई जो है चाइना इंडिया के साथ खेलता है। कहने का मतलब है कि वो बोल देगा कि हाँ हम दोनों यहाँ से एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप अपना सैनिक जो है यहाँ से एलएसी पे हटा लो, यहाँ से कुछ दूर कर लो, फिर हम कर लेते हैं। लेकिन वो करता नहीं है, वापस से वो देखेगा कि भारत का सैनिक वहां चले, फिर आके अड्डा डाल देगा। तो उस पर विश्वास करने लायक नहीं है, बट हम लोग को पढ़ के जाना है, न्यूज में है तो ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके मौजूदा स्थिति की बातें करें, रिसेंट में जो स्थिति है मौजूदा स्थिति की बातें करें तो ये समझौते के तहत भारतीय और चीनी सैनिक एलएसी पर उसी तरह से गश्त करेंगे जैसे कि मई 2020 में तैनात पैदा होने से पहले करते थे, यानी कि पहले थोड़ा डिस्टेंस पे करते थे, एलएसी से काफी दूरी पे दोनों रहते थे। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसी तरह करेंगे जैसे एलएसी, यानी मई 2020 में जो घटना हुआ था 20 मई के समथिंग, तो वहां से उसी समय करेंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यानी उसी तरह पहले करेंगे, लेकिन हम लोग को एक्चुअल विश्वास तो होता नहीं है वैसे धोखेबाज इंसान पे। तो कह रहे हैं कि मई 2020 में तैनात पैदा होने से पहले करते थे वैसा ही होगा। पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों में 2020 के बाद उत्पन्न हुए टकराव के अन्य क्षेत्रों, गलवान घाटी, इसके बाद हॉट स्प्रिंग, गोगरा, इसके बाद पैंगोंग तसो लेक, ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों पे सैनिकों की वापसी पहले से ही हो चुकी है। जून 2020 में गलवान घटना को 1962 के बाद से ये सेकेंड बार देखा गया था, ठीक है। सबसे घातक चीनी हमला माना गया था, यानी 1962 के बाद से 2020 में सबसे घातक चीनी जो चीनी यानी चाइना के जो हमला है वो कहा जाता है चीनी हमला, ठीक है। इस समझौते के तहत देप्सांग मैदान सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और ये क्षेत्र जो है काराकोरम दर्रे के नजदीक अवस्थित है। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। देप्सांग और चुशुल और सैपेंगुग गैप, ठीक है, स्पैंगूर गैप के समान सैन्य आक्रमण आरंभ करने के लिए उपयुक्त स्थल भूभाग प्रदान करता है। भारत चीन संबंध की हम लोग बातें करें और यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये है सियाचिन ग्लेशियर है, ये हमारा, और इसके बाद ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो चीज है यहाँ पे ये अक्साई चीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सियाचिन ग्लेशियर ये हो गया, और यहाँ हमारे सैनिक जो है ये काफी बर्फीला एरिया है, यहाँ पे सैनिक जो है ठंडी के दिनों में भी यहाँ पे रहते हैं, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं इंडिया का। ये दौलत बेग ओल्डी रोड हो गया, ठीक है, ये ले हो गया, ये गलवान वैली हो गया, अक्साई चीन के जस्ट यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे। ये पैंगोंग तसो लेक है जहाँ पे हमारे 20 सैनिकों का शहीद हुआ था, ठीक है। यहाँ पे यहाँ जस्ट इसके नीचे आएंगे तो ये है तिब्बत यहाँ, ठीक है। जो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं देमचोक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे पैंगोंग तसो लेक के जस्ट नीचे आएंगे तिब्बत वाले पोर्शन में तो डेमचोक यहाँ पे मिल जाएगा आपको जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा एक एक चीज आप एक्चुअली मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि मौजूदा समझौता के तहत, ये हम लोग देखे हैं क्या? हाँ, ये यहाँ तक तो हम लोग देखे हैं। कह रहे हैं कि इस समझौते के महत्व क्यों है, क्योंकि देप्सांग मैदान सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में काराकोरम दर्रे नजदीक की अवस्थिति है। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। देप्सांग क्षेत्र चुशुल में स्पैंगूर गैप के समान सैन्य आक्रमण आरंभ करने के लिए उपयुक्त समतल भूभाग प्रदान करता है। भारत चीन संबंध की हम लोग बातें करें तो व्यापार वगैरह हम लोग देख लेते हैं। 2023 तक आंकड़ों के अनुसार चीन वस्तुओं के व्यापार में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसमें भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत अधिक हुआ है। सीमा विवाद की बातें करें तो चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगता है। इसके साथ ही यानी कि लंबी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है, ठीक है। ये पश्चिम में लद्दाख, इसके मध्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में विभाजित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी, यानी एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, ठीक है। दोनों देशों के बीच सीमा विभाजन रेखा है, जैसे कि हालांकि भारत और चीन के बीच
सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकित नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति आधारित एलएसी भी नहीं है। ठीक है, एलएसी की 3 क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख है, भारत जॉनसन लाइन यानी कि 1865 को सीमा मानता है, जबकि चीन जो है 1899 में खींची गई मैकडोनाल्ड लाइन को स्वीकार करता है। चीन के दावे के अकॉर्डिंग मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन पर आधारित है। मध्य क्षेत्र की बातें करें तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश है। इस क्षेत्र में ये थोड़ी उतनी विवाद नहीं है, बट थोड़ी बहुत लगभग विवाद रहता है। विवाद तो भारत नहीं करता है, लेकिन चाइना जरूर अपना कब्जा दिखाता है कि हाँ ये मेरा एरिया है। ठीक है, तो लगभग विवाद ही कहेंगे। पूर्वी क्षेत्र में बातें करें, पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आ जाएगा। चीन मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करता है, यानी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत जो है स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है, कहता है कि हमारा तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमी हमारा बॉडी है और उसका वो पार्ट है। ठीक है, मैकमोहन रेखा एलएसी को माना जाता है, जिसे 1914 में शिमला सम्मेलन के द्वारा निर्धारित किया गया था। 1914 में शिमला में आयोजित इस सम्मेलन में चीन, ब्रिटिश भारत, तिब्बत में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सैन्य संलग्नता, संयुक्त सैन्य अभ्यास, हैंड इन हैंड 2020 के बाद इस तनाव को कम किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संबंधित सुर्खियों, यानी कि पैंगोंग तसो जो झील है, लेक है, प्लस ये A to Z हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि पैंगोंग तसो झील जो है ये क्यों चर्चा में है, तो ये एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पैंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है, ये चुपके चुपके डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग को पता चला। ठीक है, पैंगोंग तसो की बातें करें तो ये लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। एक एंडोर्फिक यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरी हुई झील है। एंडोर्फिक का मतलब होता है चारों ओर भूमि से घिरा हुआ झील। ठीक है, पैंगोंग झील की बातें करें तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील है, खारे जल की झील है। पैंगोंग झील जो है 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन में है। न तो सिंध नदी बेसिन का हिस्सा है और न ही रामसर साइट का है। ठीक है, पूरब में पैंगोंग झील का निकास श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी अक्सर आप देखें 2020 का घटना है ना, 2021 में जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था श्योक नदी से, आप जाके प्रीवियस पीवाई क्वेश्चन आप देख लेना। लेकिन प्राकृतिक अवरोधों के कारण यह बंद हो गया था। श्योक सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि चीन के बारे में। ठीक है, चीन की कैपिटल बीजिंग है। तो भौगोलिक विशेषता, तो महत्वपूर्ण नदी यांगत्से नदी, पीली नदी, मेकांग नदी, अमूर नदी है। मरुस्थल की बातें करें तो तकली मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, दुनिया का मतलब दूसरा मरुस्थल है, पहला नहीं है। चीन का सबसे बड़ा है, लेकिन दुनिया की बातें करें तो दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। पर्वत श्रृंखला की बातें करें तो कुनलुन शान पर्वत और इसके साथ ही तियान शान पर्वत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत नेपाल। भारत और नेपाल गाइज, इसके अगला वीडियो में हम लोग भारत और नेपाल रिलेशन हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी ये इसके बाद भारत भूटान। हाँ, मतलब ये सिर्फ ज़्यादा है नहीं, एक आध क्लास में इसे हम लोग फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो कल जो है भारत और नेपाल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। हालांकि अभी भी कर सकते हैं, 7 मिनट के समथिंग है, रुको इसे कर ही ले, डोंट वरी अबाउट दैट। भारत नेपाल की बातें करें तो नेपाल के कुछ भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाते हुए 100 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय लिया। ठीक है, यानी नेपाल ने कुछ भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाते हुए, यानी कि कुछ भारत का हिस्सा है, उसको अपने नए 100 रुपए के नोट में नेपाल क्या किया है उसमें मेंशन किया। ठीक है, हाल ही नेपाल की कैबिनेट ने 100 रुपए के नए नेपाली नोटों की छपाई को मंजूरी दी है। नए नोटों की विशेषता यह है कि नए नोटों पर नेपाली नक्शा भी होगा। और एक मिनट, चिंता का विषय यह है कि इस नक्शे में कुछ भारतीय क्षेत्रों को, जैसे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी को नेपाली क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया। जैसे चाइना कैसे बहुत सारे क्षेत्र है जो अपने कब्जे में करने का हमेशा नाटक करते रहता है,
इंटरनेशनल लेवल पे बोलते रहता है कि मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, तो वैसा ही ये तो यू नो अपन जो भारत का है लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, काला पानी, ये सारे अपने 100 रुपीज का जो नोट रिसेंट निकाला है नेपाल, उसमें मेंशन है, तो ये चर्चा में है, अपन पढ़ के जाना है। नेपाल भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद काला पानी को लेकर के है। भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन के बीच एक ट्राइजेक्शन है। ट्राइजेक्शन मतलब 3 इसमें आ जाएगा, भारत, नेपाल और तिब्बत को ट्राइजेक्शन कहते हैं, ठीक है। विवाद की शुरुआत क्यों होता है, तो क्यों हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तत्कालिक नेपाल गोरखा शासकों के बीच 1816 में सोगौली की संधि, आपसे अक्सर हिस्ट्री में पूछता है सोगौली की संधि कब हुआ था, तो 1816 है, ठीक है। तो इस संधि के तहत उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में सीमांकन किया गया था और काली नदी को भारत और नेपाल की भी सीमा माना गया था, ठीक है। काली नदी के पश्चिम क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र माना गया, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों देशों के बीच काला पानी की उत्पत्ति को लेकर के अभी भी असहमति है, यानी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। नेपाल काला पानी के पश्चिम में बहने वाली नदी को मुख्य काली नदी मानता है और ये नदी लिम्पियाधुरा या इसके निकटवर्ती लिपुलेख दर्रे से निकलता है, इसलिए नेपाल काला पानी पर अपना राज होने का दावा करता है। लेकिन भारत ये तर्क देता है कि काली नदी उद्गम जो है पंखागढ़ नामक एक छोटी सी नदी से होता है और ये काला पानी के दक्षिण भाग पर स्थित है और साथ ही इस क्षेत्र के पूर्वी भाग पर स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है, रिज है, ठीक है, एक वास्तविक सीमा है। भारत नेपाल के रिलेशन की हम लोग बातें करें तो इसके रिलेशन जो है 1950 में हस्ताक्षरित भारत नेपाल शांति मित्रता संधि दोनों के बीच संबंधों के आधार है। व्यापार की बातें करें तो भारत और नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है। नेपाल के साथ उसका व्यापार अधिशेष होता है, ठीक है, यानी नेपाल के साथ उसका व्यापार अधिशेष होता है। भारत जो है नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास की बातें करें तो सूर्य किरण अक्सर आपसे पूछता है कि सूर्य किरण किसके साथ होता है, तो ये संयुक्त वार्षिक अभ्यास होता है, हर साल होता है, सैन्य अभ्यास होता है, तो भारत और नेपाल के बीच होता है। ऊर्जा की बातें करें तो भारत और नेपाल के बीच 1971 में पावर एक्सचेंज समझौता हुआ था। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन मोतिहारी भारत को अमलेख गज नेपाल से जोड़ता है और ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बहुपक्षीय सहयोग की बातें करें तो BBIN यानी कि B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, ठीक है, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, ये 4 BBIN मतलब शॉर्टकट कहते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, ठीक है। बिमस्टेक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल गुटनिरपेक्ष आंदोलन सार्क मंचों पर सहयोग है। नेपाल भी भारत के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसके साथ ही नेपाल भी भारत के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल है, ठीक है। नेपाल के बारे में बातें करें, नेपाल की कैपिटल आप सभी को पता है कि काठमांडू है। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों के बीच स्थित एक स्थलरूप देश है। नेपाल भारत के राज्यों में बिहार किस किस से लगता है, तो बिहार से लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से लगता है। सिक्किम के साथ 1800 किलोमीटर से अधिक लंबी व खुली सीमा साझा करता है। पर्वत शिखर की बातें करें तो यहाँ एवरेस्ट शिखर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जैसी दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। नदी बेसिन की बातें करें तो कोशी नदी बेसिन और गंडक नदी बेसिन यहाँ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल है, ये इसकी काठमांडू इसकी कैपिटल है, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस भारत भूटान। तो नेक्स्ट वीडियो में भारत भूटान को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो है हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, PT 365, फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर PT 365 का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सोशल इशू भी हो चुका है, पर्सनालिटी न्यूज भी हो चुका है, इकोनॉमिक्स भी हो चुका है PT 365 का।
तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में वनडे एग्जाम फैक्ट्री पे ऑलरेडी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ना भारत भूटान संबंध, ये हम लोग कल इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू।